अयोध्या भगवान श्री राम की पावन नगरी आज फिर इतिहास रचने जा रही है। करोड़ों भक्तों का सालों पुराना इंतजार अब बस कुछ ही पल में समाप्त होने ही वाला है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचने वाले हैं और आज के इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने जा रहे हैं। यह ध्वजा केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और राष्ट्र की नई उड़ान का प्रतीक है। पीएम मोदी सबसे पहले सप्त मंदिर पहुंचेंगे, जहां महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त, वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज गुहा और माता शबरी के मंदिर स्थित है। इसके बाद शेषावतार मंदिर और लगभग 11 बजे माता अन्नपूर्णा मंदिर में पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री फिर राम दरबार और राम लला के दर्शन करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे 22 जनवरी 2024 के ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर उन्होंने संपूर्ण भक्ति से वो शामिल हुए थे। और दोपहर 12 बजे वो ऐतिहासिक पल जब श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। अयोध्या में आज का दिन सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि सनातन के विजय के पर्व में मनाई जाएगी। दुनिया की निगाहें आज अयोध्या पर टिकी हुई हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। अयोध्या से आज दुनिया भर की निगाहें जो हैं आज अयोध्या पर टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर में अयोध्या पहुंचने वाले हैं और वो ऐतिहासिक पल आज उस ऐतिहासिक पल का आज हर कोई इंतजार कर रहा है जब राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। हालांकि विवाह पंचमी के दिन ध्वजारोहण हो रहा है। एक तरीके से आज का दिन खास भी माना गया है। चाहे हम ज्योतिष शास्त्र के उससे चले तब भी आज का दिन जो है अयोध्या के लिए काफी ज्यादा ऐतिहासिक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धर्म ध्वज की स्थापना करेंगे। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री को लेने के लिए गाड़ियां निकल चुकी हैं। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। गौरव मिश्रा जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता से, आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला हिंदू धर्मगुरु जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पुरुषोत्तम शास्त्री ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं और संतोष दुबे धर्म सेना प्रमुख अयोध्या से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस चर्चा में। और जिस तरीके से अयोध्या का आज का ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है, पूरी दुनिया की निगाहें आज अयोध्या पे टिकी हुई हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बीजेपी प्रवक्ता के पास, गौरव मिश्रा जी के पास। गौरव जी, जिस तरीके से आज और कुछ तकनीकी खराबी के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है, सीधा चलते हैं संवाददाता के पास। संवाददाता हमारे अयोध्या में मौजूद है और जिस तरीके से अयोध्या का मंजर आज नजर आ रहा है, तैयारियां किस तरीके से पूरी की गई हैं और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं अयोध्या। महत्वपूर्ण दिन है आज पूरे देश के लिए, सनातनी हिंदुओं के लिए कि आज धर्म ध्वजा हमारी लहराई जाएगी मंदिर के शिखर पर। प्रधानमंत्री करीब 10 बजे यहाँ पहुंचेंगे। 3 घंटे इनको यहाँ पर रहना है। करीब 12 से 12:50 के बीच धर्म ध्वजा लहराई जानी है और 21 तारीख से ही लगातार कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो गया था। पूजा पाठ लगातार हो रहा था और यज्ञ हवनी प्रचलित हो रही थी। तो कहीं न कहीं जय श्री राम के नारों के साथ लगातार लोग, अब आज का मैं आपको बताऊं तो सुबह से ही उत्साह है, पूरा जो उत्सव है उत्सव आज पूरे समाप्त पर है। करीब 7,000 मेहमान बुलाए गए हैं, वो धीरे धीरे अब मंदिर प्रांगण की ओर बढ़ रहे हैं और वो अंदर प्रवेश कर जाएंगे। प्रधानमंत्री 10 बजे तक का उनको समय दिया गया, 10 बजे तक आप अंदर पहुंच जाएं। और चूंकि सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही कड़ी है और चप्पे चप्पे पर नजर है सुरक्षा कर्मियों की, करीब 15,000 कैमरों से लगातार तीसरी आंख की जो है निगाह उससे देखा जा रहा है उनको। और आपको बता दें कि जिस तरह की व्यवस्था 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में थी, उससे भी दिव्यता आज प्रधान की दिव्यता देखने को मिल रही है अयोध्या में और बहुत ही उत्साह से लबरेज है। हालांकि पब्लिक को, चूंकि जो बाहरी पब्लिक है उनको आने नहीं दिया गया है सुरक्षा कारणों के चलते। ऐसे में बहुत भीड़ होगी, लेकिन वो कल होगी 26 तारीख को। और वीआईपी मूवमेंट पूरी तरह से जो दर्शन के थे वो खत्म कर दिए गए थे। तो आज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। चौराहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, देश भर से कलाकार यहाँ पर
आए हुए हैं और भारतीय संस्कृति की पूरी झलक देखने को जगह जगह मिल रही है। तो बहुत ही दिव्य और बहुत ही भव्य नजारा देखने को यहाँ मिल रहा है। रात होते ही मंदिर जिस तरह से जगमगाता है और उस पर जो प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो बहुत ही दिव्य स्वरूप देखने को मिल रहा है। रामलला के दरबार में प्रधानमंत्री फिर आ रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। आप काफी देर तक वो रहेंगे। सभी स्थानों का जो निर्माण कार्य हुए हैं, जहां जहां जो मंदिर बने हैं, सभी जगह उनको जाना है। और उसके बाद ये धर्म ध्वजा, ये भी लोगों का कहना है कि ये धर्म ध्वजा नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र की ओर, प्रखर हिंदू राष्ट्र की ओर हम बढ़ने की एक संकल्पना है जो आज से ली जाएगी। और ये धर्म ध्वजा कहा जाता है जिस दिन भगवान राम के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहरा दी जाएगी, हम बढ़ लेंगे, हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, और हमारे साथ और भी सारे जो है मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पुरुषोत्तम शास्त्री जी जुड़े हैं और उसके बाद धर्म सेना प्रमुख अयोध्या से जुड़े हुए हैं संतोष दुबे और मोहित शुक्ला भी जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सीधा चलते पहले संतोष दुबे जी के पास। संतोष जी, आज जिस तरीके से पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या पे टिकी है, धर्म ध्वजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फहराने वाले हैं, क्या बात स्थापित करेगी आज अयोध्या के लिए एक ऐतिहासिक पल होने जा रहा है? नहीं, अयोध्या के नहीं, पूरे भारत के लिए ये गौरव का विषय है और ऐतिहासिक दिवस है ये। इसके लिए वर्षों से, कई वर्षों क्या सैकड़ों वर्षों से ये प्रतीक्षा थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर राम मंदिर पर जब पताका फहराएंगे, धर्म ध्वजा फहराएंगे, तो ये हिंदू स्वाभिमान और उसके गौरव का प्रतीक चिन्ह होगा। ऐसा कोई एक मंदिर का विषय नहीं था जिसके लिए 10 लाख लोगों ने अपने प्राण गंवाए। 500 वर्षों का लंबा संघर्ष चला और तमाम सरकारें आई गई, अंग्रेज आए, मुगल आए, सब चले गए, लेकिन किसी ने साहस नहीं किया। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो साधुवाद है, धन्यवाद है कि उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। ये बात अलग है कि अगर बाबरी ढांचा टूटा न होता तो आज मंदिर बनाने का ये अवसर भी ना आता और ये धर्म ध्वजा फहराने की स्थितियां उत्पन्न न होती। इसलिए, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, अंत भला तो सब भला। तमाम से प्रधानमंत्री आए, कोई अयोध्या दर्शन करने नहीं आए, लोग चुनौती मानते थे, लेकिन हमारे देश का वर्तमान प्रधानमंत्री कम से कम रामलला के चरणों में लेटकर जब दंड प्रणाम करेंगे और धर्म ध्वजा फहराएंगे तो पूरी दुनिया का मस्तक अपने आप श्रद्धा से नतमस्तक होगा और पूरी दुनिया में फैले हुए सनातन धर्मी गौरव से छाती तान कर कह सकेंगे कि हम भी उस देश के नागरिक हैं जहां राम का जन्म हुआ और मंदिर वहीं बनाया है। जी अच्छा, संतोष दुबे जी, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी। जिस तरीके से कोविदार ध्वज बोला जा रहा है कि आज के कलयुग में एक तरीके से त्रेता युग का आभास कराने वाला है, क्या पूरा एक थोड़ा सा इतिहास में थोड़ा सा जानना चाहूंगी, थोड़ी सी कहानी मैं सुनना चाहूंगी ताकि हमारे दर्शक भी जो देख रहे हैं उनको भी पता चले। सीधा चलते हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम शास्त्री जी के पास, ज्योतिषाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो जो शुभ मुहूर्त के बारे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 11:52 पर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शुभ मुहूर्त बताया गया है 12:30 तक। क्या इसका ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या महत्व बताया गया है? देखिए, आज जो विवाह पंचमी है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है जी, तो ऐसे समय और अवसर में धर्म ध्वजा ये विजय का प्रतीक होता है। हमारे हजारों लाखों करोड़ों आस्था का ये प्रतीक बनाया जाता है। और आप किसी भी मंदिर के अंदर में अगर आप जाते हैं और देखते हैं तो हर जगह आपको धर्म ध्वज यानी ये विजय का प्रतीक जो पताका है वह लहराती है। और ऐसे में हम आप भगवान के प्रभु के जो दर्शन करते हैं तो हमारे उस कार्यों में भी सिद्धि प्राप्ति होती है जिसके लिए हम दर्शन करने जाते हैं। इसीलिए मंदिर की स्थापना हुई थी और आज एक शुभ मुहूर्त के अंदर में धर्म ध्वजा माननीय प्रधानमंत्री आकर के फहरा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि हजारों वर्ष की जो तपस्या थी, हमारी कितनी पीढ़ियां आई और चली गई, इसके लिए संघर्ष करते हुए, और आज वास्तव में हमारे उस सभी सनातनीय हिंदुओं के लिए गर्व का क्षण है कि आज मंदिर के अंदर में भगवान श्री राम जहां पर विराजमान है वहां पर धर्म ध्वज विजय की जो पताका है वह लहराएगी। तो उसके लिए मैं एक स्तुति करना चाहूंगा
श्रीराम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः राम त्रस्यति काल भीम भुजगो रामस सर्वं वसे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे भो राम त्वमेवाश्रया। कि आज हम सब भगवान श्री राम के आदर्श को मानते हैं और उन्हीं के आदर्शों को अपने आचरण में लाते हैं जी, और उसी आदर्श का पालन करते हुए ये आज जो सनातन की ये ध्वजा है भगवान के श्री राम मंदिर में लहरा रही, ये सब हमारे लिए बहुत गौरवशाली क्षण है। जी मैम। जी पुरुषोत्तम जी, जिस तरीके से आपने बताया और हमने आपकी स्तुति भी सुनी और भी मेहमान जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्योतिषाचार्य जी जो है मोहित शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित जी, जिस तरीके से भगवा ध्वज जो है आज फहराया जाएगा, किस तरीके का संकेत है, दिव्य संकेत किस तरीके से माना जा रहा है? नंदिनी जी देखिए, इसमें सूर्य का चिन्ह है और ये 11 फीट चौड़ी और 22 फीट ऊंची जो है ध्वजा है और इसमें जो कोविदार वृक्ष का एक चिन्ह है वो अलौकिक का शुभ है और इसमें सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता था। और जब भरत जी राम जी को वापस लेने के लिए उनको पहुंचते वन में, तो लक्ष्मण जी दूर से ही जब अयोध्या के ध्वज को पहचानते हैं तो उसमें सूर्य का चिन्ह और कोविदार वृक्ष के चिन्ह को देखकर पहचान लेते हैं। और ये जब राम राज्य की स्थापना थी और भगवान श्री राम का राज्य संपूर्ण विश्व में दीप्यमान था, उस समय जो है ये कोविदार वृक्ष जो अयोध्या की जो ध्वजा थी और जो चक्रवर्ती सम्राट होने का प्रतीक थी उसमें होता था। और ये वृक्ष जो है देवी वृक्ष माना जाता है और इसकी छाल, पत्तियां और इसकी जड़ हर चीज जो है औषधीय स्वरूप है। जैसे तुलसी को औषधीय का स्वरूप मानते हैं, उसी प्रकार से इसकी महिमा है और इसको ऋषि मुनियों ने इसकी उपासना करी और इसकी जो इसकी औरा है उसमें इतनी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जाएं हैं और पवित्र शक्तियों का इसकी छाया में वास है। तो इस प्रकार से ये कोविदार वृक्ष समय के साथ साथ लोग भूल गए, किंतु आज जो है पुनः जो है विद्वानों द्वारा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस वृक्ष को पुनः जो है इस धर्म ध्वजा में स्थापित करके पुनः स्मरण किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं बताऊं कि ये धर्म ध्वजा जो है ये संपूर्ण विश्व को एक संदेश दे रही है कि पुनः राम राज्य की स्थापना हो चुकी है और भारत विश्व गुरु बन चुका है और संपूर्ण विश्व इस पल को देख कर आनंदित हो रहा है, क्योंकि संपूर्ण विश्व की समस्त प्रजाएं चाहती हैं कि पुनः राम राज्य की स्थापना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में इस ध्वजा को स्थापित कर रही है। जी बिल्कुल। अच्छा, सीधा चलते हैं धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे जी के पास। संतोष जी, जिस तरीके से मैंने आपसे पूछा था पहले भी कि एक तरीके से कलयुग में त्रेता युग की जो है स्थापना होने वाली है, जी संतोष जी अब आप जो है बता सकते हैं कि किस तरीके से ये बात कही गई कि कलयुग में लोगों को त्रेता युग का आभास हो जाएगा? एक सूरदास जी का पद है, रे मन धीरज क्यों न धरे, तो उसका आशय बहुत लंबा पद है कि सतयुग 1000 वर्ष तक व्याप्त रहेगा, ये कलयुग समाप्त होने वाला। भविष्य पुराण और भागवत महापुराण में सब वर्णित चीजें हैं, तो वो समय आरंभ हो गया है। 2025 से ये काल आरंभ हो चुका है। हमारे बीच तमाम विद्वान हैं, ये सब जानते हैं उस सच्चाई को। हम अयोध्या के लोग हैं, इसका अध्ययन करते हैं और अनुभव भी है, जानकारी भी, ये लोग भी सब जानते हैं। तो उसका प्रारंभ काल यही है। ये वो दिन है जिस दिन से बहुत सारी चीजें नई होने जा रही हैं, क्योंकि जो 500 वर्षों का संघर्ष था, 10 लाख लोगों का जो बलिदान था, वो फलीभूत हो रहा है। बलिदान के बाद, इतने संघर्षों के बाद जब कोई नया काम होता है तो उसका उद्गम स्थल यदि कोई धर्म क्षेत्र होता है, और धर्म क्षेत्र अयोध्या संसार का सर्वश्रेष्ठ धर्म क्षेत्र है, सभी नगरियों में सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ से जब हमारे देश के प्रधानमंत्री धर्म ध्वजा यानी धर्म पताका लहराएंगे तो पूरी दुनिया में एक बड़ा संदेश जाएगा।
तो ये संदेश कोई छोटा मोटा नहीं है। कलयुग में ही सतयुग की पुनर्स्थापना होगी, ये बहुत बड़ा विषय है और गंभीर चिंतन का विषय है। लेकिन आसुरी शक्तियों के लिए ये विषय हजम नहीं होने वाला है, पर जो धर्म ध्यानी है, ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, उनको ये सब पता है कि इसका अर्थ क्या होता है। अगले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया में बहुत उथल पुथल होगी, पर विश्वास रखिए भारत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत धर्म के मूल में है और हिंदू राष्ट्र के करीब है। राम राज्य की चेतना और सब कुछ सामने दिख रहा है और आगे भविष्य में भारत पूरी दुनिया का धर्म गुरु बनेगा, राष्ट्र गुरु बने, सभी राष्ट्रों का गुरु बनेगा। ये विश्व गुरु बनने की पहचान आज से आरंभ हो रही है कि आज का ये जो मध्याह्न काल है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी संतोष जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।